Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग टेम्पोररी एडवांस कैसे सेटल करता है वो दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ZFI V1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आप स्पेस मारिएगा। स्पेस मारने के बाद जो भी पेंडिंग आपके पास रहेगा वो आ जाएगा और उसको क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आगे बढ़ना मतलब क्या है, एक एंटर दबाना। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये नीचे जो पूरा रो कॉलम आने वाला है ना, ये पूरा आपका एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट ये हेड है वो आपको भरते जाना है। तो ये भरने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर भरेंगे तो वहाँ पे जाके आप स्पेस मारेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक फेच होके आ जाएगा। तो वहाँ से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग सिलेक्ट कर देंगे ना तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे इंटर और नेक्स्ट जहाँ पे जगह पे जाना है तो वो क्या आप टैब मारेंगे। टैब मारने से क्या होगा, वो स्किप करके जहाँ पे जाना है वहीं पे आपको ला देगा। ठीक है, तो आपका ये ज़रूरत नहीं होगा कि आपको इंडिविजुअल हर घर पे जाके भरने के लिए आपका ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे टैब मारेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। अब वहाँ पे भरिए। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानने का है वो है कि दो तरीके का होता है। जैसे जो RM केबल पे हम लोग करते हैं, OFC होता है और UG होता है। तो अगर OFC और UG पे है तो ये जैसे आपका कैपिटल हेड पे शो हो रहा है तो यहाँ पे एमओ नंबर करना पड़ता है। तो एमओ नंबर क्या होता है, तो एमओ नंबर मैंने पिछले वीडियो पे भी दिया था। वहाँ पे जाके आपको एमओ क्रिएट करना पड़ता है वो 1H01 में, उसके बाद IW22, उसके बाद IW32 में जाके वो करना पड़ता था। Whatever it is। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या मसला होता है, यहाँ पे आपका होता है ये जो है ना ZFI V1, यहाँ पे जाके आपको वेंडर अप्रूवल प्रोसेस में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेंडर कोड देना पड़ेगा, रीजन कोड देना पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब जो RSN कोड आपका जो होता है देना पड़ेगा, टैक्स कोड भी देना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर क्या होगा, इनवॉइस नंबर होगा, देखिए जैसे जो इनवॉइस है आपका, इनवॉइस आपका जनरली होता है 1000 रुपये का, क्योंकि 1000 रुपये से ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होता है। तो आपको अगर 15,000 रुपया, सोचिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि OFC में हम लोग 15,000 रुपया खर्चा किए हैं, RM जो UG के बिल है वहाँ पे 5,000 रुपया खर्चा हुआ है और ऑफिस मेंटेनेंस पे 30,000 रुपया 10,000 रुपया खर्चा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेकअप करके करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो 15,000 रुपया खर्चा है तो आपको 15 वाउचर देना है इसके लिए। ठीक है, और जो 5,000 रुपया खर्चा हुआ है उसके लिए 5 वाउचर देना है। तो आपको जो 15 वाउचर देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा VR1 to VR15। ठीक है, और जो 5,000 रुपया खर्चा होगा वहाँ पे देना पड़ेगा VR1 to VR5। और आपका जैसे ऑफिस एक्सपेंडिचर पे जैसे 7 वाउचर था तो हम लोग 7 वाउचर दे दिए। ठीक है, तो VR1 to VR7 हो। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत ज़रूरत है कि ये जो दे रहे हैं ये तीनों चीज़ एक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप जो भर रहे हैं VR1 to VR15 कि VR1 to VR5 बाकी में सेम नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लेगा। एक नंबर बात है।
तो ये जो करते हुए हम लोग जैसे करते हुए आगे जा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन जैसे हो गया ना, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको ऐड करने से पहले सेव एज ड्राफ्ट करना है, उसके बाद ऐड करना है। अगर नहीं करेंगे तो पुराना डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने 2 बार ये कर दिया था तो 2 लाइन हो गया, तो यहाँ पे 1 लाइन को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखने वाला क्या है कि ये जो आप करेंगे, जहाँ पे ईमो होगा, ईमो नंबर जहाँ पे देंगे, वहाँ पे क्या, वहाँ पे आप ऑर्डर नंबर कॉस्ट जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, और जहाँ पे कॉस्ट देंगे वहाँ पे ईमो नहीं देंगे। जो स्मॉल ऑफिस एक्सपेंडिचर है, स्मॉल ऑफिस एक्सपेंडिचर पे आपको कॉस्ट काउंटर देना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर जो है, भी कॉस्ट काउंटर सेंटर जो भी बोलिए वो देना पड़ेगा, मगर जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में आपको देना नहीं पड़ेगा। और हर लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको आके सेव एज ड्राफ्ट करना है, फिर आपको ऐड करके आगे जाना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करते हुए और एक प्रॉब्लम का भी हम लोगों को आगे जाके होगा कि हम लोगों का हो नहीं रहा था। तो इस परिस्थिति में क्या है, इस परिस्थिति में अगर आपको जो लास्ट का जो प्रोसेस है ना, देखिए आगे जाके मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो बताया था, ये लाल क्यों आ रहा है, ये लाल इसीलिए आ रहा है कि जो एड्रेस वगैरह है वो एड्रेस वगैरह फेच नहीं हो पाया। तो एड्रेस क्या है, जस्ट ऊपर लाइन का जो एड्रेस है उसी को फेच करके आपको इधर दे देना है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये एड्रेस ले लेगा और आपका काम भी हो जाएगा आसानी से। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, आपको एड्रेस दे देना है। आप इसको डिलीट करके फिर एंट्री करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आप रिमूव करके फिर ऐड करेंगे ऐसे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे एड्रेस एंट्री कर दीजिए, ऊपर में जो है ऊपर वाला ही आप एंट्री करके आप इसमें घुसा सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप वीडियो में आगे जाकर देखेंगे यही सब चीज़ है, यही सब चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे क्या है, VR नंबर देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपका जो मेन जो चीज़ होगा, जहाँ पे एमओ नंबर पड़ेगा, एमओ नंबर हमेशा ऑर्डर नंबर पे जगह पे एंट्री की करना पड़ेगा। और जहाँ पे एमओ नंबर होगा वहाँ पे कॉस्ट काउंटर नहीं होगा, और जहाँ पे कॉस्ट काउंटर होगा वहाँ पे एमओ नंबर नहीं होगा। तो जनरली आरएम ऑपरेटर्स, ओएफसी है, यूजी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमओ नंबर आता है, ऑर्डर नंबर आता है। और जो स्मॉल ऑफिस एक्सपेंडिचर होता है, इसमें आसानी होता है कि इसके लिए एमओ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या, कॉस्ट काउंटर का नंबर देके आप सेव करके निकल सकते हैं। ठीक है।
जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा लाइन फिलअप कर लिया है। यहाँ पे क्या गलती हो गया था कि वाउचर नंबर का कुछ कुछ अलग अलग हो गया था। तो ये हम लोग क्यों दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग गलती कर दिए तो आपको फिर से करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन आपको करना है तो करेक्शन आपको कैसे करना हो कि वो लाइन पे जाके आपको चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट करना है। और सेव एज ड्राफ्ट आप जैसे कर दिए, सेव एज ड्राफ्ट के बाद जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है वो है कि आपको जाके सिमुलेट करना पड़ेगा। सिमुलेशन जैसे आप कर दिए, देखिए यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है ना, वो एरर क्यों आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि जो नंबर सेम आ रहा है ये सब के वजह से आ रहा है। अगर VR भी सेम आएगा उसके लिए आएगा। अगर आपका जो सेटलमेंट का अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाएगा फिर भी एरर आएगा, ऐसे एरर आ सकता है। जैसे आप सिमुलेट किए, सिमुलेट करने के बाद आपका उसका बाएं तरफ देखेंगे सेव करने का ऑप्शन है। वो जो सेव करने का ऑप्शन है, वो सेव करने का ऑप्शन में जाके जैसे आप दबाएंगे, सेव करने का ऑप्शन दबाने के साथ साथ ही आपका क्या होगा, पार्क नंबर आ जाएगा। ये जो पार्क नंबर है, पार्क डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपको दे देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो मतलब टेम्पोरेरी एडवांस का जो रिक्वेस्ट है ये प्रोसेस सेटल नहीं होगा। तो ये जो पार्क नंबर है, ये पार्क नंबर कभी कभी नहीं आता है। जैसे हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था, पार्क नंबर नहीं आ रहा था। तो पार्क नंबर नहीं आया था, इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस परिस्थिति में आप सेव एज ड्राफ्ट करके फिर लॉग आउट कर देंगे, फिर लॉगिन करेंगे। फिर जब लॉगिन करने के बाद JDFI V1 पे जाएंगे, JDFI V1 पे जाने के बाद आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट नंबर देके अंदर घुसेंगे तो देखेंगे ये 3 रो आ गया है। जैसे मतलब वो सेव, अगर आप सेव बिना सेव करके लॉग आउट कर देंगे तो फिर आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे आप सेव करके भरेंगे तो आपको भरना नहीं पड़ेगा, आपका आसानी होगा। तो जैसे वो आप सब डेटा आ गया आपका, तो वहाँ पे फिर से आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो टी कोड है वो सेटल एंड पुट अप फॉर योर अप्रूवल प्लीज बोल के लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सिमुलेट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद पार्क नंबर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट लेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख लेंगे कि वो अमाउंट सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अमाउंट सेटल हो गया है तो उसको प्रिंट करके बाकी जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, उसके साथ जो भी वाउचर व्हील वगैरह है वो सबको इनक्लोज करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका जो हायर अप्स है उनका साइन लेना है, जाके अकाउंट सेक्शन को सबमिट करना है। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ देखिए, जो ऑफिस एक्सपेंडिचर में हम लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा था कि वो ले नहीं रहा था, ठीक है, वो लाल लाल दिखा रहा था, आप बीच में देखेंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें जो घर खाली था, आप ऊपर का जो रो है उसके साथ कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके देखिए जो रो खाली था वहाँ पे जाके वो सब भरना पड़ेगा। उसके वजह से ऐसे हो रहा था, तो आप स्पेस मार के भी भर सकते हैं। तो जनरली मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को कवर करने के लिए। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ सवाल हो सकते हैं तो आप लोग कमेंट पे जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।